हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी के वो क्वेश्चन रीजनिंग के जो ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 9/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे इस पेपर में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज मिल जाएंगे। इसी इसी बुक का हम टोटल 99 सेट है, इसी का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 21, 22, 26, 35, 51, 76। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लेना है। एक का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, किसका, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखता हूँ तो मैं 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 का डिफरेंस को 3 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ कहेंगे कितने का डिफरेंस है, 16 का 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है। यहाँ 5 का स्क्वायर का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36 36 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसमें 36 ऐड करेंगे 76 में, तो कितना आएगा 24 और 12, 24 ऐड करेंगे 100, फिर 12 ऐड करेंगे 112 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा 112। क्वेश्चन नंबर 2, E, F, G, H, I और J एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। 6 मंजिल है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, 6 मंजिल पे रहते हैं। सबसे नीचे वाले को नाम दे दिया इसने 1, ये 1 है मान लो, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसे है। जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जी रहता है सबसे नीचे। ठीक है, जी सबसे नीचे रहता है। एच और आई की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर जे रहता है। एच और आई के बीच में जे रहता है, ऐसे हो सकता है, या फिर आई ऊपर होगा, जे बीच में होगा, एच नीचे होगा। ठीक है, ई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, ई रहता है जी 2 पे, ई 2 नंबर पे रहता है। ठीक है, एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, एफ रहता है सम वाली पोजीशन पे। ठीक है, एफ अगर सम वाली पे रहता है, देखो एफ यहाँ रखेंगे, एक तो एफ यहाँ रख सकते हैं। अगर एफ यहाँ रखेंगे तो बीच वाली पोजीशन नहीं बनेगी, ये वाली पोजीशन नहीं बनेगी फिर। तो इसका मतलब हमें कहाँ रखना पड़ेगा, एफ इवन पे रखना है, तो एफ को रख दो यहाँ पे। जिसकी निकटतम मंजिल पर आई रहता है, एफ वाली पे रहता है जी आई। अगर एफ वाली पे आई रहेगा तो आई और इसके बीच में जे है, तो एच यहाँ होगा फिर 3 नंबर पे। ठीक है, तो आपको बताऊँ क्रमांक 4 पर, मंजिल 4 पर कौन रहता है, तो ये रहता है जे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 6 मित्रों सी वी जेड एन एक्स और बी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। जेड की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। जेड 4 से अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो जेड मान लो ये है, तो इसके नीचे कितने आएंगे, सबसे ऊपर वाले में ऊपर लिख लेता हूँ जिसकी हाइट ज़्यादा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, जेड 4 से ऊपर है, देखो जेड से 4, केवल 4 से ऊपर है। ठीक है, तो 4 इसके नीचे आएंगे, जेड हो गया, तो 1 इसके ऊपर आएगा। फिर एन की लंबाई केवल 1 मीटर से अधिक है, तो एन आ गया 1 मीटर से अधिक। एक्स की लंबाई 20 से, लेकिन वी से कम है। एक्स की लंबाई 20 से अधिक है, लेकिन वी से क्या है, कम है। एक्स दोस्तों क्या है, 20 से अधिक है लेकिन वी से कम है। देखो एक्स एक ही पोजीशन बनेगी, एक्स 20 से अधिक है लेकिन वी से कम है। वी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो वी यहाँ पे सबसे अधिक नहीं आएगा वी। ठीक है, वी सबसे अधिक भी नहीं आएगा। और एक्स की लंबाई 20 से अधिक है लेकिन वी से कम है, तो एक ही पोजीशन बनेगी। एक्स वी से छोटा रखना आपको, तो एक्स आएगा फिर यहाँ पे। एक्स की लंबाई 20 से अधिक है दोस्तों, 20 से अधिक हो गया एक्स, और लेकिन वी से कम है, और वी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो वी यहाँ होगा। सभी मित्रों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो अधिक कौन सा बच गया फिर इनमें से, ये बच गया, बी हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, वी हो गया, बच गया सी। तो सी की लंबाई क्या है दोस्तों, सबसे अधिक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
76, 51, 32, 54। ठीक है, इनमें देखना है रिलेशन क्या है। आपको लिखना है कि इनको इन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज एंड देन द नंबर आर अरेंज्ड इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी नंबर्स विल नॉट चेंज। ठीक है, कितने नंबर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। पहले और तीसरे को चेंज करना है। देखो जैसे पहले इनका पहला तीसरा ये है, तो मतलब 5 पहले आ जाएगा, 4 तो सेम ही है, और यहाँ पे आएगा 7, फिर आएगा 1। वैसे दूसरे में पहला तीसरा चेंज करेंगे दूसरे वाले में, तो दोस्तों ये पहले 5 आएगा, पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर 2 तो है ही है, फिर यहाँ आ जाएगा 3, फिर 4, फिर ऐसे ही इसमें करेंगे, ये बन जाएगा 5 पहले आएगा, ये 3 है ही है, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ आएगा 3। ठीक है, 53, 73। फिर इसमें चौथे वाले में देखो 6 आएगा पहले, फिर 4 तो है ही है, फिर 3 आएगा, फिर 4, 64, 34। फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले आएगा 5, फिर 9, फिर 1, फिर 8। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ऐसे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, सबसे पहले ये वाली आएगी, पहला नंबर ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा आएगा 54 वाला। ठीक है, यहाँ 4 है, फिर चौथा आएगा ये, फिर 5वें पे ये लिख दिया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर रैंकिंग कर दी हमने। तो बताना है कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है अपरिवर्तित, सबकी चेंज होगी है पोजीशन। तो आप कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया, 0, 0। क्वेश्चन नंबर 5, जो रिलेशन इनमें है वही देखना है आपको। ठीक है, वही आपको देखना है। अब देखो 4 और 8 12 होता है, इन दोनों का जोड़ इसको 2 से गुना कर देंगे तो 12 बनेगा। 6 और 12 18, 9 गुना 2 18 होता है। मतलब पहले और तीसरे का जोड़ करना है और बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो ये सम के बराबर आना चाहिए पहले और तीसरे के। अब 12, 8 और 2 10, दोस्तों 12 का डबल 24, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन बाहर हो गया। अब 16 और 18 34, 18 का डबल 36 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 12 और 8 20, 12 का डबल 24, ये भी नहीं होगा। सॉरी, ये तीसरे वाला हो जाएगा। 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है, 24 12 का डबल होता है, तो ये वाला रिलेशन सेम बनता है इनकी तरह। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। मान लो ये बिंदु ए है, यहाँ से चला वो 10 किलोमीटर ड्राइव कर दिया उसने, कहाँ, उत्तर की ओर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 4 चला वो। ठीक है, चार किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा दोबारा से, 13 किलोमीटर चलेगा, 10 तो ये हो गया दोस्तों, 3 वो इस पॉइंट से आगे निकल गया, ये हो गया 13। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ से भी वो मुड़ेगा दाईं ओर, और कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा वो, तो 7 चलेगा, तो ये देखो 4 तो ये चल दिया दोस्तों इसकी सीध में, और 3 ये आगे निकल गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में 3 था ये इसकी सीध में। ठीक है, कितना चलता है वो, दाईं ओर मुड़ता है, अंत में 3 किलोमीटर ड्राइव, बिंदु पी पर रुकता है। ये है बिंदु पी। बिंदु पी
बिंदु P से बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा की ओर ड्राइव करना होगा। ये कितना जाना पड़ेगा उसको दोस्तों, ये जाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस देखो ये 4 थी, इसे जाना पड़ेगा 3, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये पूर्व की ओर। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, A B C D E F G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर कितने बंदे हैं, 8 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ वर्गाकार मेज की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, जबकि कुछ मेज के मध्य में बैठे हैं। देखो ऐसी कंडीशन बनेगी, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 4 कोनों पे, 4 मेज के मध्य में, बी मिडल में। ऐसी कंडीशन में आपको 2 बना लेने हैं, स्क्वायर 2 बना लेने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सारे। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी किसी एक कोने पर बैठा है, देखो जी को बैठा दो, मान लो जी यहाँ बैठा है, ठीक है, जी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो डी कहाँ होगा दोस्तों, डी यहाँ होगा, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे जी है, डी होगा यहाँ। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, यहाँ कोई कहीं भी पोजीशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, पहले ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ए के लिए पोजीशन कौन सी बच गई फिर, कोने पे तो नहीं बैठा, ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, और ए यहाँ हो सकता है। अब कहता है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, बी ए के दाईं ओर, ए अगर यहाँ लेंगे दोस्तों, ए अगर यहाँ लेते हैं कंडीशन में 1 2, तो बी यहाँ होगा। अगर ए आप यहाँ नहीं छोड़ के यहाँ ले लो, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो बी यहाँ होगा। दो ही पोजीशन, एक पोजीशन ये थी, एक ये पोजीशन ये थी, और ये आप ए ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो डी है, 2 पोजीशन होगी, मैंने दोनों ले ली, ठीक है। ए जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ए जी के ठीक बगल में नहीं, तो दोस्तों ये कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। तो ए इसका मतलब यहाँ पे है। एच सी के ठीक बगल में बैठा है, एच है सी के ठीक बगल में, ठीक है, तो एच सी की ये पोजीशन होगी फिक्स, यहाँ पे एच सी यहाँ पे होंगे इन पोजीशन पे। एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, एच अगर भुजा के मध्य में नहीं है तो दोस्तों एच फिर यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। एच और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एच और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो एफ होगा यहाँ। अगर एफ यहाँ है तो दोस्तों बच कौन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, तो ई इस कोने पे होगा। फिर ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन बैठा है, सी बैठा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 10 के प्रत्येक अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, बाएं अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में बाएं से दाएं आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा लिखना है पहले, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा, बाएं से तीसरा 5,
और दाएं से दूसरे अंक, तो दाएं से दूसरा दोस्तों 2, इनका योग कितना होगा 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन हैज दिस। जर्नल को ये लिखा गया है, तो इसी प्रकार बताना है इसको कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। न्यूक्लियर रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए क्या किया इसने, इसने किया देखो ये पहले 3 उल्टे कर दिए इसने, डी ये पलट दिया, इस पेयर को डी पहले आ गया, एल पहले बाद में आया, फिर ई आ गया, और बीच वाले को दोस्तों इसको सेम रख दिया, और फिर इस पेयर को भी उठा के पलट दिया। ठीक है, वाई आया, फिर एल आया, फिर आर आया। तो वैसे ही इसको भी करेंगे हम। तो पहले इसको पलटेंगे ऐसे, तो पहले क्या आएगा सी आएगा, फिर उसके बाद आएगा यू, और उसके बाद आएगा एन, और बीच वाला एल सेम रखना आपको, फिर इन 3 को पलट दो, आर ए ई। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आर ए ई आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर ए ई है लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ललिता पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ललिता बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। तो ललित के बगल में शीतल केवल मध्य 4 व्यक्ति बैठे, शीतल नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए इसको करते हैं, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ललिता पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ललिता है पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पे, ये है मान लो पूर्णिता दोस्तों। इसके बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है ये, ललिता। ठीक है, ललित सॉरी चौथे स्थान पर बैठा है। ललित बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, ललित बैठा है बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, तो मतलब तीसरा स्थान है बाएं सिरे से, तो ये होगा तीसरा स्थान पहला, दूसरा, फिर तीसरा ललित है दोस्तों। ललित बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है, और ललित के ठीक बगल में है। ललित के ठीक बगल में कौन है दोस्तों, लीला। लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है और ललित के ठीक बगल में है। ठीक है, लीला मान लो यहाँ पे है, 11वां स्थान है दोस्तों इसका, इसका कौन सा नंबर है, 11वां है यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पे कितने व्यक्ति होंगे फिर, ये देखो 1 2 3, मतलब 11वां है, अगर 10 इससे इस साइड 10 आने चाहिए। ठीक, अगर ये 11वीं पोजीशन है तो इस साइड कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। 3 तो ये होंगे दोस्तों, तो 7 और होंगे यहाँ पे। ठीक है, शीतल और ललित के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। शीतल और ललित के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, तो शीतल यहाँ होगी पी के बगल में। ठीक है, ये एस लिख दिया मैंने, शीतल यहाँ पे है। शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो नीना यहाँ तो नहीं हो सकती, यहाँ होगी फिर नीना, देखो यहाँ 7 है तो नीना यहाँ कहीं होगी। तो आपको बताना है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, नीना से किसी से भी, हमें ये बताया 7 तो ये होंगे दोस्तों। ठीक है, 7 तो यहाँ इसके यहाँ हो गए, पी से इस साइड 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हैं, 14 हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोई लड़का गायक नहीं है, कोई लड़का गायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई भी सिंगर क्या है, कह सकते हैं म्यूजिशियन नहीं है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं बॉय, बी मान लेते हैं, कोई भी बी सिंगर नहीं है, गायक नहीं है। सभी गायक संगीतकार हैं, सारे के सारे दोस्तों। सिंगर किस में आते हैं,
म्यूजिशियन में आते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं म्यूजिशियन। अब कहता है सभी संगीतकार अभिनेता हैं और सारे के सारे म्यूजिशियन अभिनेता हैं, एक्टर हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये। अब आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा इसमें ट्रू होगा। पहला कहता है सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते। सारे के सारे संगीतकार क्या है दोस्तों, सारे के सारे संगीतकार मतलब कि सिंगर लड़के नहीं हो सकते। पहले तो ठीक ही है, फिर ये तो इसने बोला ही है कोई भी लड़का गायक नहीं है। सॉरी, सारे म्यूजिशियन क्या नहीं हो सकते दोस्तों, बॉयज़ नहीं हो सकते। क्यों, हम कह सकते हैं जो सिंगर है ना, कोई भी बॉय सिंगर नहीं है, कोई भी बॉय सिंगर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे सिंगर आते हैं। तो सारे के सारे जो संगीतकार हैं लड़के नहीं हो सकते, ये पहला ठीक है। सभी लड़के अभिनेता हैं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। ठीक है, लड़का तो कोई भी अभिनेता में कोई रिलेशन नहीं पता इनके साथ, तो हमारे अभिनेता के साथ लड़के का। ठीक है, और ये कहता है सभी लड़के, हमें तो कुछ का भी नहीं पता ना, तो सभी तो कह ही नहीं सकते। कोई अभिनेता लड़का नहीं है, कहते हैं कोई भी एक्टर क्या नहीं है, बॉय नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, हमें कोई रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बारे में। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। पी फरवरी में यात्रा करता है, यह है दोस्तों पर्सन, ये मान लो मंथ। मंथ है जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और पी कहता है फरवरी में यात्रा करता है। पी करता है फरवरी में। पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, तो दोस्तों आर अप्रैल में करता होगा। फिर एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। एस और क्यू के बीच 1 2 3, एस और क्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों। क्यू आर के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। क्यू करता है आर के बाद वाले महीने में, तो क्यू यहाँ आएगा दोस्तों। और 3 बंदे हैं किस किस के बीच, एस और क्यू के, तो एस यहाँ आएगा। फिर तो बचा कौन, मार्च में कौन करेगा, पी क्यू आर एस टी करेगा मार्च में फिर। ठीक है, तो इनमें से कौन जनवरी में यात्रा करता है, ये करता है एस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, नीचे देखिए 5 3 अंकीय संख्याएं पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए 697 पहला अंक 6, ठीक है, दूसरा अंक 9, ठीक है जी। और सभी क्या है, सक्रिय बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों इनमें, 829 है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को 2 को, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया गया। सबसे छोटी कौन सी है इसमें, ये है। सबसे छोटी के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो तीसरे अंक 5 में 2 जोड़ेंगे तो यह आएगा 7। तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एल्बम को ये लिख दिया इसने +2 किया है, +12 4 +2 +4 +6 कर दिया दोस्तों, प्लस फिर कर दिया 6 2 8, 21 और 8 29 +6 कर दी 8 कर दिया और +9 कर दिया। 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 होता है, सॉरी 10 कर दिया, 13 और 10 23, +2 +4 +6 +8 +10। ठीक है, ऐसे ऐसे किया इसने। तो यहाँ 2 जोड़ दिया, 15 4 19, फिर 4 जोड़ दिया। अब इसको करना है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब स्टार्टिंग में तो ई आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया।
दो जोड़ा, फिर 19 4 23 आएगा। फिर कितना जोड़ेंगे, तो बोर्ड को ये लिखा जाता, सॉरी, फिर जोड़ेंगे 4, दो जोड़ा 5, फिर 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, मतलब पी आएगा सेकंड में, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बताएं कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ट्रू बताना आपको कौन सा है। क्यू ग्रेटर देन आर, तो दोस्तों 100% देखो ये ग्रेटर देन इक्वल का, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन के कौन है, तो क्यू आर से बड़ा है, और आर लेस देन है, वाई से भी छोटा है आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेशन बनता है वाई के साथ भी और इसके साथ भी बनता है, तो पहले ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सभी सोफा कुर्सियां हैं, सारे के सारे सोफा किस में आते हैं, कुर्सियों में आते हैं। कुर्सी को ये मान लेता हूँ। सभी कुर्सियां बेंच हैं, सारी की सारी कुर्सियां बेंच में आती हैं दोस्तों। सभी बेंच डेस्क हैं, सारे के सारे बेंच इसमें ये डी मान लेते हैं, डेस्क में आते हैं। कुछ डेस्क सोफा हैं दोस्तों, आपको पता है सारे के सारे सोफा डेस्क में आते हैं, कुछ तो होंगे ही, कुछ डेस्क सोफा है, ठीक है। सभी कुर्सियां सोफा हैं, सारी की सारी चेयर क्या कहते हैं, सभी कुर्सियां सोफा है। आपको पता है सारे सोफा कुर्सियों में आते हैं, लेकिन सारे की सारी कुर्सियां सोफा की, ये हम नहीं कह सकते। कोई कुर्सी सोफा नहीं है, कोई भी कुर्सी सोफा नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष ओनली फॉलो करेगा, ठीक। ऑप्शन सेकंड केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको ये लिख दिया इसने, और देखते हैं इसमें जो रिलेशन है, फिर हम आपको इसमें भी देखना है। ये +3 हुआ, +2 और +1, डायरेक्ट तो प्लस नहीं है दोस्तों, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, पेड़ तोड़ के कर सकते हो। देखो इसमें जैसे टीचर है, TEACHER, यहाँ से इसने क्या बना दिया, अब करके देखते हैं, BFUDSFI, ये बना दिया इसने। तो इसने क्या किया, देखो +1 कर दिया, ये आ गया, +1 कर दिया, ये आ गया, +1 कर दिया, ये आ गया, और इसमें भी +1 कर दिया। ठीक है, सब में +1 किया, अपोजिट लिख दिया ऐसे डायगनली, +1 +1 +1। तो ऐसे इसमें करेंगे। अब क्लासेस को कैसे लिखेंगे, पहले ए जोड़ेंगे तो दोस्तों ये ऐसे बी आएगा, सबसे पहले तो बी आएगा, ये बार हो गया। ठीक है, पहले देखो बी आया, और फिर ये तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा ए, ऐसे करेंगे डी आएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डी आना चाहिए, सभी में है। और एल के बाद एक जोड़ेंगे तो एम आना चाहिए दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे एम भी है, इन तीनों में, ये तो 12 हो गया था। ठीक है, अब एस में एक जोड़ेंगे तो टी आएगा, चौथे नंबर पे टी आना चाहिए दोस्तों, जो टी है, ये भी 12 हो गया। अब बच गया पहला और तीसरा। अब वैसे ही इनका भी करेंगे, अब एक जोड़ेंगे टी आएगा, टी है, और एक जोड़ेंगे डायगोनली टी आएगा, और बीच में ये ई है, यहाँ एफ आएगा दोस्तों, इसमें एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा, जैसे मैंने ये किया ऐसे करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के पारित बैठे हैं, उनमें से एक का मुख बाहर की ओर मेज के केंद्र के विपरीत दिशा में, और अन्य 4 का मुख केंद्र की ओर है। सी का मुख केंद्र की ओर है, डी का भी, और वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 5, 1 2 3 4 5। ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5। अब सी का मुख केंद्र की ओर है, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के डी के दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो इनमें से किसका मुख केंद्र की बाहर की ओर है, ये बताना आपको। ठीक है, अब देखो सी का मुख केंद्र की ओर है, तो सी मान लो यहाँ है, सी इस कंडीशन में दोस्तों मैंने यहाँ मान लिया दोनों में।
और वह डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, वह डी के बाईं और दूसरे स्थान पे, मैं मान लेता हूँ डी का मुख भी अंदर की ओर है एक टाइम के लिए, ठीक है। डी का मुख भी क्या मान लेता हूँ, अंदर की ओर है। तो डी का मुख अगर अंदर की ओर है, सी, और डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डी के बाईं ओर, तो डी मान लो यहाँ होगा 1 2 दूसरे स्थान पर। अगर डी का मुख बाहर की ओर है ना, डी का मुख बाहर की ओर है, तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, सी, सॉरी दूसरे स्थान पे है, तो डी यहाँ होगा। अगर उसका मुख बाहर की ओर है तो इसके दूसरे स्थान पे कौन है, सी है, पहला दूसरा, ठीक है। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे, बी इस कंडीशन में बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो बी यहाँ होगा दोस्तों। और इस कंडीशन में बी, अगर ये इसका फेस क्या है, बाहर की तरफ है, इसका फेस था अंदर की तरफ, बी अब बैठाना आपको, बी इस वाली कंडीशन में डी के दाईं और दूसरे स्थान पे, डी के दाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, यहाँ होगा फिर बी। ए सी और डी दोनों, ए सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो कंडीशन कौन सी बनेगी दोस्तों, तो ये वाली बनेगी। अब देखो अगर ए कि इसके बगल में बैठाओगे बाईं ओर, तो इसके तो बाईं ओर हो जाएगा और इसके राइट साइड हो जाएगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये ई हो गया। फिर 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इनमें से किसका मुख बाहर की ओर है दोस्तों, तो ये है किसका, डी का, किसका होगा, डी का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे या क्या आएगा। देखो 7/13/7 है, अच्छा समीकरण में प्लस को माइनस के स्थान पर बदलना है, आपस में इंटरचेंज करना है जो चिन्ह है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या करना है, प्लस को माइनस के स्थान पर, प्लस की जगह माइनस कर दो दोस्तों, प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल जाते हैं, साथ ही गुणा और भाग के, प्लस की जगह माइनस कर दो जहाँ जहाँ प्लस है, यही है। और गुणा, भाग की जगह गुणा कर दो और गुणा की जगह भाग कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, अब देखो 13, ये होगा 13 गुना में 7, फिर माइनस है 132, फिर डिवाइड है 11, फिर माइनस है 23, ठीक है। माइनस की जगह प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस 512, फिर डिवाइड बाई 2 गुना में 122। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो 13×91, 13×91 होगा, माइनस के होगा 11 12 132 होता है, माइनस के होगा 12, फिर माइनस क्या आएगा 23, फिर दोस्तों ये आएगा 512/2 256, प्लस के, एक सेकेंड, 256, और ये क्या था, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें एरर है थोड़ा क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है प्लस है दोस्तों, ठीक है। अगर प्लस होता यहाँ, फिर आप इसकी जगह माइनस करते तो ये होगा -122, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखेंगे। 91, 23 और 12 कितना होगा 35, ठीक है। और ये 35 और 122 157, और ये टोटल कितना बनेगा 256 प्लस 91, 25, ये 7 हो जाएगा, और 25 और 9 34 347, माइनस करना है 347 में से 157, तो ये आएगा हमारे पास 100।
90। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बस एक एरर था इसमें क्वेश्चन में, यहाँ क्या था, प्लस था और प्लस का चेंज करना किससे, माइनस से। क्वेश्चन नंबर 20, मीता ने अपने ऑफिस से निकलकर 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ये ऑफिस है मान लो उसका, यहाँ से निकली वो, निकलकर 60 मीटर पूर्व की ओर चली। ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब उसके बाद वो दाएं मुड़ी और कितनी चली, 40 चली। फिर वह बाएं मुड़ती है और 36 मीटर चलती है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी, 36 मीटर चली। ठीक है, तो यहाँ से बाएं कौन सा होगा, जो आपका राइट होगा उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। कितनी चली, 36। फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। बाएं मुड़ी, यहाँ से 40 मीटर चली, पार्क तक पहुँचती है। यह है पार्क। मीता के ऑफिस के सापेक्ष पार्क किस दिशा में है। तो दोस्तों ऑफिस के सापेक्ष पार्क किस दिशा में है, ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि उपरोक्त श्रेणी में बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बाएं से 8वें स्थान पर, और कहता है क्या करना है, बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाए। तो पहले तो दूसरी हटा दो दोस्तों, तो ये हटा दिया एक, दूसरी, फिर एक, दूसरी, 7 हटा दिया। ठीक है, मतलब दूसरी, दूसरी ये होगी, फिर मतलब 2, फिर 4, फिर ये एक छोड़ के एक हटा दो, एक छोड़ के एक हटा दो, ये छोड़ के ये 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 हटा दो। तो आपको बताना है तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बाएं से 8वें स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8वें नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद भी एक सिंबल है। ठीक है, आपको ऐसे कितने लेटर हैं, हाउ हाउ मच सच लेटर देर आर दैट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। आगे भी सिंबल होना चाहिए, पीछे भी सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लेटर देखने दोस्तों, तो ये तो है नहीं है वी, एक तो ये हो गया वी, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, एन नहीं होगा, एस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आर होगा, एक एफ होगा, वी भी होगा, डी भी होगा, एच नहीं होगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितने हो गए, 5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसको पूरा करना है हमें सीरीज को। देखो इसको 2-3 तरीके होते हैं करने के, या तो आप सीधी सीरीज बनाओ या फिर आप ऐसा करो। अब देखो के बाद क्या है, एल आया, के बाद एल आया दोस्तों, यहाँ पे भी के बाद एल आया होगा। अगर सीरीज है तो ये रिपीटिशन होगा इसमें। ठीक है, तो सभी में एल है। दूसरे नंबर पे जी के बाद देखो क्या है, जी के बाद आया है पी, तो दूसरे नंबर पे पी होना चाहिए, तो ये बार हो गया। दूसरे पे पी होना चाहिए, ये बार हो गया। अब तीसरे पे क्या है चेक नहीं करेंगे, चौथे नंबर पे चेक करना है। चौथे नंबर पे देखो इसमें एल है या डी है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे यहाँ देखो पी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो चौथे नंबर पे डी आना चाहिए। ठीक है, तो आप पुट करके देखो सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। के एल जी, ठीक, के एल जी, फिर आएगा पी डी, के एल जी पी डी, फिर देखो के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, सीरीज बनती है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से 4 ऑप्शन है, 3 में सेम पैटर्न होगा, एक अलग बताना है जिसमें वो पैटर्न नहीं है, अलग ओड वन। देखो सबसे पहले क्या करते हैं,
इसमें देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, ये 34 है लेकिन यहाँ से नहीं बनता। इन दोनों का जोड़ के एवरेज लेंगे तो 23 आता है दोस्तों, वो भी नहीं कॉन्सेप्ट यूज होता। इनका डिफरेंस लेके देखेंगे आप, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा, और इनका डिफरेंस आएगा दोस्तों 10 का। तो 10 और 12 का डिफरेंस फिर फाइनली डिफरेंस आएगा यहाँ पे 12 का डिफरेंस, ये 10 का डिफरेंस, और ये फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 12 का, और फिर डिफरेंस लेंगे 14 12 का तो वो भी 2 का। ठीक है, तो डबल डिफरेंस 2 का आया, यहाँ पे 2 का आया। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे डिफरेंस है 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों कितने का, 19 का, और डबल डिफरेंस 1 का। अगर इसमें ये दोनों वाला पैटर्न हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, फिर ये अलग हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 18 का, यहाँ पे डिफरेंस है कि 16 का, और डबल डिफरेंस 18 16 का 2 आएगा। तो इसका मतलब सेम पैटर्न है, तीनों में डबल डिफरेंस क्या है, 2 का है, और यहाँ पे 1 का है। ऑप्शन सेकंड क्या है, अलग है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 निर्णय है दोस्तों, कथन है। आपको बताना है कथन 1 और 2 दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प को चुने। ठीक है, विकल्प को कथन बताना है, कौन सा इस स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई करेगा, आपको ये बताना है। निर्णय, देश एफ के कई निजी विद्यालयों ने कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन बंद करने का फैसला किया है। सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे उनका प्रदर्शन जैसा भी हो। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आप देखना कि इसके आधार पे ये दोनों दो कथन हैं, ये इम्प्लीफाई करेंगे, आप कोई अपना डिसीजन ले पाओगे इनके आधार पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, निर्णय। अब कथन, देश ऐप में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि जिन छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था उनकी अवधारणात्मक समझ नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर थी। और इसमें स्टेटमेंट में कहता है देश ऐप के कई निजी विद्यालयों से कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन बंद करने का फैसला किया है। सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे उनका प्रदर्शन जैसा भी हो। और यहाँ पे कहता है देश ऐप में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था उनकी अवधारणात्मक समझ नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर थी। तो दोस्तों इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते, ये निर्णय, ये कहने का मतलब ये इसके आधार पे ये नहीं कहा जा सकता, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको इम्प्लीफाई नहीं करता। दूसरा, देश ऐप में कक्षा 4 से 7 के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के 70 से 80% भाग में ऐसी मूलभूत जानकारी शामिल है जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है ना, इसमें ये बात तो हुई नहीं। 70 से 80% भाग में ऐसी मूलभूत जानकारी शामिल है जो उस शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे हम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी डिसीजन के फेवर में नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगी वो आपको बतानी है। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लेके देखते हैं। यह दोस्तों सीधा बन रहा है, देखो 5 का डबल करेंगे प्लस 1 करेंगे 11 आएगा, 11 का डबल करेंगे प्लस 2 करेंगे 24 आएगा, 24 का डबल करेंगे प्लस 3 करेंगे 51 आएगा, 51 का डबल करेंगे 102 आएगा, प्लस करेंगे 4 तो क्या आएगा 106 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सभी कुंजी माउस हैं, सारे की सारी कुंजी किस में आती हैं, माउस में आती हैं। कुछ माउस प्रोसेसर हैं, कुछ माउस क्या हैं, प्रोसेसर हैं।
कुछ प्रोसेसर ड्राइव हैं, कुछ प्रोसेसर क्या हैं, ड्राइव हैं। अब आपको तो कुछ प्रोसेसर माउस हैं, कुछ प्रोसेसर माउस हैं, तो इसने कुछ माउस प्रोसेसर हैं तो कुछ प्रोसेसर भी माउस होंगे दोस्तों, पहला तो ठीक है। कुछ प्रोसेसर कुंजी है, कुंजी और प्रोसेसर का रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ ड्राइव माउस हैं, कुछ ड्राइव माउस हैं, तो माउस और ड्राइव का भी रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, जिन्होंने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, या क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2022 में 9 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।